नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया की जानकारी को लेकर आज रोज की तरह आज भी हम आपके लिए लाए हैं रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियों का पिटारा, जो आपको कम से कम समय में देश दुनिया में क्या हो रहा है उससे रूबरू करा देता है। तो आपका बिल्कुल भी समय न खराब करते हुए हम शुरू करते हैं आज की खास खबरों को। तो हमारी आज की पहली खास खबर है 1,58,073 केस। अगले 5 दिन में 2 लाख के पार जा सकता है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 1 लाख से 1.5 लाख मरीज होने में 9 दिन लगे। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,58,073 हो गई है। बुधवार को एक दिन में सबसे ज़्यादा 7,261 मरीज मिले। इससे पहले 24 मई को 7,111 कोरोना पॉजिटिव मिले थे। 18 मई को मरीजों का आंकड़ा 1 लाख और अगले 9 दिन यानी 27 मई को 1.5 लाख हो गया। अब हर दिन औसतन 7,000 संक्रमित बढ़ने का अनुमान है। ऐसे में यह संख्या अगले 2 दिन में यानी 2 जून तक 2 लाख के पार हो सकती है। चूरू में 49.6 और श्रीनगर में 48.9 डिग्री, दोनों दुनिया के 5 सबसे गर्म शहरों में। मौसम विभाग का अनुमान, उत्तर भारत में कल से राहत मिलेगी। देश में तेज गर्मी का दौर जारी है। राजस्थान का चूरू बुधवार को लगातार दूसरे दिन में सबसे गर्म शहर रहा। यहां 49.6 डिग्री तापमान दर्ज किया। राजस्थान के ही श्रीनगर में 48.9 डिग्री तापमान रहा। ये दोनों ही दुनिया के सबसे गर्म शहरों में शामिल रहे। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में गुरुवार और मध्य भारत के इलाकों में शुक्रवार से गर्मी में राहत मिलेगी। दिल्ली के किसान ने 10 प्रवासी मजदूरों को बिहार भेजने के लिए फ्लाइट के टिकट खरीदे। मजदूर बोले, शब्दों में नहीं बयां कर सकते खुशी। लॉकडाउन की वजह से प्रवासी मजदूरों को अपने घर लौटने में परेशानी हो रही है। दिल्ली के एक किसान पप्पन सिंह ने ऐसे ही मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए मदद की अनूठी मिसाल पेश की। इस किसान के यहाँ बिहार के 10 मजदूर काम करते हैं। वे लॉकडाउन की वजह से यहाँ फंसे हुए थे। किसान ने उन्हें बिहार भेजने के लिए 68,000 रुपये में फ्लाइट के टिकट खरीदे। अपने मालिक की इस दरियादिली से मजदूर काफ़ी खुश हैं। गुरुवार सुबह 6 बजे दिल्ली से पटना के लिए इनकी फ्लाइट उड़ान भरेगी। इन मजदूरों ने अप्रैल में ही घर जाने की योजना बनाई थी, मगर अब तक सफलता नहीं मिल पाई थी। उन्हें यह भरोसा नहीं हो पा रहा है कि वह अपने घर पैदल चलकर नहीं बल्कि प्लेन से जा रहे हैं। सभी मजदूर समस्तीपुर के रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में अधिकारियों कर्मचारियों के इंक्रीमेंट पर रोक। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य। सरकारी विदेश यात्रा पर भी प्रतिबंध लगा। कोरोना संक्रमण के चलते हुए लॉकडाउन का असर दिखने लगा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के इस वर्ष मिलने वाले इंक्रीमेंट पर रोक लगा दी है। ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य हो गया है। अधिकारियों की विदेश यात्रा पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ राज्य में चल रही पुरानी गैर जरूरी योजनाओं को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। नई योजनाओं में उन्हीं पर ही काम होगा जो जरूरी होंगी। सरकार ने केंद्रीय बजट में मिली योजनाओं की राशि को भी विभागों से 15 जून तक राजस्व में जमा करने का निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिन अस्पतालों को मुफ्त में ज़मीन मिली वे मरीजों का इलाज भी मुफ्त में करें। सरकार ऐसे अस्पतालों की पहचान करे। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सरकार से कहा कि ऐसे प्राइवेट अस्पतालों की पहचान करें जहां कोरोना के मरीजों को फ्री या मामूली खर्चे पर इलाज मिल सके। कोर्ट ने कहा कि जिन अस्पतालों को फ्री में या फिर बहुत कम रेट पर ज़मीन मिली है, उन्हें कोरोना के मरीजों का इलाज भी मुफ्त में करना चाहिए। प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना ट्रीटमेंट के खर्च पर लगाम लगाने की मांग की याचिका एडवोकेट सचिन जैन ने लगाई थी। उनका आरोप है कि निजी अस्पताल संकट के समय में भी कोरोना के मरीजों का आर्थिक शोषण कर रहे हैं। जैन का कहना है कि जो प्राइवेट अस्पताल सरकारी ज़मीन पर बने हैं या चैरिटेबल संस्थान की कैटेगरी में आते हैं, सरकार को उन्हें कहना चाहिए कि कम से कम कोरोना के मरीजों का तो जनहित में फ्री या फिर बिना मुनाफा कमाए इलाज करें। राहुल गांधी से बातचीत में हार्वर्ड के हेल्थ एक्सपर्ट बोले, टीका अगले साल तक आने का भरोसा। भारत को 50-60 करोड़ वैक्सीन की ज़रूरत होगी।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना संकट पर आज 2 इंटरनेशनल हेल्थ एक्सपर्ट से चर्चा की। ये एक्सपर्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आशीष झा और स्वीडन के कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर जोहान गिसेक थे। कोरोना के वैक्सीन पर प्रोफेसर झा ने कहा कि अमेरिका, चीन और ऑक्सफोर्ड के वैक्सीन रिसर्च के अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। पहला वैक्सीन अगले साल तक आने का भरोसा है। भारत के लिए 50-60 करोड़ वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी। एयरफोर्स चीफ भदौरिया ने सुलूर एयरबेस से तेजस में उड़ान भरी। 18वीं स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट्स को शामिल किया। स्वदेशी विमान तेजस की दूसरी स्क्वाड्रन बुधवार को वायुसेना में शामिल हो गई। इसे फ्लाइंग बुलेट्स नाम दिया गया है, जिसकी शुरुआत वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने तेजस लड़ाकू विमान उड़ाकर की। कोयम्बटूर के सुलूर एयरबेस से ये उड़ान भरी गई। भदौरिया ने अब तक राफेल लड़ाकू विमान सहित 28 से ज़्यादा तरह के विमानों को उड़ाया है। भदौरिया क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और पायलट अटैक इंस्ट्रक्टर भी हैं। पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर ने कहा, डिजिटल कंपनियां कोरोना के बाद की दुनिया में अहम भूमिका निभाएंगी। देश की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम के संस्थापक और CEO विजय शेखर शर्मा का मानना है कि कोरोना महामारी में भी बने रहने तथा और भी मजबूत होकर उभरने के लिए हमें एक देश के रूप में एक साथ आना होगा। 1.22 लाख करोड़ की मार्केट वैल्यू वाली कंपनी के CEO मानते हैं कि जब तक वैक्सीन उपलब्ध नहीं होती और पूरी आबादी को लगाए जाने लायक बड़े पैमाने पर उसका उत्पादन नहीं होता, तब तक स्थिति पहले जैसी नहीं हो पाएगी। चीन ने कहा, भारतीय सीमा पर स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में, बातचीत से मामला सुलझा लेंगे। ट्रंप बोले, अमेरिका मध्यस्थता के लिए तैयार। बीजिंग, चीन ने बुधवार को कहा कि भारतीय सीमा पर स्थिति पूरी तरह से स्थिर और नियंत्रण में है। दोनों देशों के पास आपसी बातचीत के जरिए ऐसे मुद्दे को हल करने का तंत्र मौजूद है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का यह बयान वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर भारत और चीन की सेना में जारी गतिरोध के बीच आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि सीमा से जुड़े मुद्दों पर चीन की स्थिति स्पष्ट है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन और भारत की सीमा पर विवाद अमेरिका मध्यस्थता के लिए तैयार है। इससे पहले ट्रंप ने कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने की बात कही थी, जिसे भारत ने ठुकरा दिया था। भारत ने कहा था कि यह उसका आंतरिक मामला है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना से कहा, सबसे मुश्किल हालात को ध्यान में रखकर जंग की तैयारियां तेज करें। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना से कहा कि ट्रेनिंग और जंग की तैयारियां तेज कर दें। सबसे मुश्किल हालात को ध्यान में रखते हुए खुद को तैयार करें और देश के आधिपत्य के लिए मजबूती से डटे रहें। चीन की सरकारी न्यूज़ एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक जिनपिंग ने कहा कि उलझे हुए मसलों को मुस्तैदी और असरदारी तरीके से डील करें। जिनपिंग ने मंगलवार को पीपल्स लिबरेशन आर्मी और पीपल्स आर्म्ड पुलिस फोर्स के डेलीगेशन की प्लेनरी मीटिंग में ऐसा कहा। उन्होंने किसी खतरे का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन उनका बयान ऐसे समय में आया जब बॉर्डर पर चीन और भारत के जवानों के बीच तनाव बना हुआ है। खराब मौसम की वजह से SpaceX की लॉन्चिंग टली। 2 अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष भेजा जाना था। अमेरिका में खराब मौसम की वजह से SpaceX Falcon 9 रॉकेट और क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की लॉन्चिंग टालनी पड़ी। इसे 27 मई की रात को 2:03 पर नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से 2 अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स के साथ उड़ान भरनी थी, लेकिन 16 मिनट पहले मिशन को रोक दिया गया। अब 30 मई को इसे अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। 2011 के बाद यह पहला मौका था जब अमेरिका अपने देश से स्वदेशी रॉकेट की मदद से अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजने वाला था। दरअसल नासा एलन मस्क की निजी कंपनी SpaceX के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के जरिए अंतरिक्ष यात्रियों को ISS भेजने जा रही है। SpaceX का क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट फॉल्कन रॉकेट के ऊपर लगाया गया है। इसमें अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स रॉबर्ट बेनकेन और डगलस हर्ले मौजूद रहेंगे। दोनों पहले भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा कर चुके हैं। ट्रंप का वादा, अगले हफ्ते चीन को लेकर बड़ी घोषणा करूंगा, यह आप सबको पसंद आएगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को चीन को लेकर इस सप्ताह के अंत तक कोई बड़ी घोषणा करने का वादा किया है। माना जा रहा है कि वे चीन को दंडित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो मुझे लगता है आप लोगों को पसंद आएगा, लेकिन इसकी घोषणा मैं आज नहीं करूंगा। उन्होंने चीन और हांगकांग के बीच चल रहे विवाद को लेकर चीन पर प्रतिबंध लगाए जाने के सवाल ये बातें कहीं। इससे पहले व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव काइले मैकनेनी ने गुरुवार को कहा था कि हांगकांग के प्रति चीन की कार्रवाइयों से राष्ट्रपति नाराज हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनी, महामारी का दूसरा दौर आएगा। सिर्फ ये मानकर न बैठें कि मामले घट रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने उन देशों को चेतावनी दी है जहां कोरोना संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं। WHO के मुताबिक जहां मामले घट रहे हैं वहां ये अचानक बढ़ भी सकते हैं। इसलिए सिर्फ देखते न रहें, सरकारों को चाहिए कि वे महामारी रोकने के उपायों के साथ तैयार रहे। WHO के इमरजेंसी प्रमुख डॉक्टर माइक रेयान ने कहा, दुनिया कोरोना संक्रमण की पहली लहर से जूझ रही है। कई देशों में मामले घट रहे हैं। मध्य और दक्षिण अमेरिका, दक्षिण एशिया और अफ्रीका में मामले बढ़ रहे हैं। रेयान ने कहा, महामारी वेव्स यानी लहरों के रूप में आती है। इसका मतलब है कि इसी साल उन क्षेत्रों में दोबारा आ सकती है जहां मामले थम रहे हैं। अगर वर्तमान में चल रहे संक्रमण के पहले दौर को रोका भी लिया तो भी अगली बार संक्रमण की दर बेहद तेज हो सकती है। यूनिसेफ और सेव द चिल्ड्रन का दावा, कोरोना की वजह से इस साल के अंत तक भारत समेत दुनिया भर में 8.6 करोड़ बच्चे गरीब होंगे। कोरोना की वजह से 2020 के अंत तक 8.6 करोड़ बच्चे गरीब हो जाएंगे। इससे दुनिया भर में गरीबी से प्रभावित बच्चों की कुल संख्या 47.2 करोड़ हो जाएगी। यह पिछले साल की तुलना में 15% ज़्यादा होगी। इनमें करीब 2/3 बच्चे अफ्रीकी और भारत समेत अन्य दक्षिण एशियाई देशों के होंगे। यूनिसेफ और सेव द चिल्ड्रन के साझा अध्ययन में यह बात सामने आई है। इससे पहले वर्ल्ड बैंक ने भी महामारी से दुनिया भर में गरीबी बढ़ने और की आशंका जताई थी। बैंक ने प्रेसिडेंट डेविड मालपास ने पिछले हफ्ते एक कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इससे पूरी दुनिया में 6 करोड़ लोग बेहद गरीब हो जाएंगे। वे पिछले 3 साल में किए गए अपने सभी प्रॉफिट भी गंवा देंगे। ब्रिटेन समेत यूरोपीय देशों के वैज्ञानिकों को आशंका, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग ऐप से खतरे में पड़ सकता है प्राइवेसी। पारदर्शिता पर भी सवाल। दुनिया के कई देश कोरोना के प्रसार को मापने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग ऐप पर काम कर रहे हैं। भारत में आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च हो चुका है, जबकि ब्रिटेन के ऐप NHSX का पायलट टेस्ट चल रहा है। वैज्ञानिक करीब 30 देशों के ऐप की स्टडी कर रहे हैं। वे इन ऐप के व्यवहार, खासकर डेटा की प्राइवेसी संबंधी शंकाओं को लेकर संतुष्ट नहीं हैं। ब्रिटेन समेत अन्य यूरोपीय देशों के वैज्ञानिकों को रिसर्च ने भी इन ऐप की आलोचना करते हुए खुला पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि ये ऐप यूज़र्स के डेटा हैंडलिंग, उनकी निजता के बारे में पारदर्शी नहीं है। उदाहरण के तौर पर जब 2 लोग मिलते हैं तो उनके ऐप ब्लूटूथ के जरिए एक दूसरे से संपर्क में आते हैं। ऐसे संपर्कों का ब्यौरा दोनों व्यक्तियों के मोबाइल ऐप में सेव होता है। ट्रंप ने कहा, ट्विटर 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में दखल अंदाजी कर रहा। वे बोलने की आज़ादी का गला घोंट रहे। ये होने नहीं दूंगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयानों को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नाराज़गी जताई है। ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि ट्विटर 2020 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में दखल अंदाजी कर रहा है। वे बोलने की आज़ादी का गला घोंटना चाहता है, लेकिन मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। ट्रंप ने ट्वीट किया, ट्विटर कहता है कि मेरा मेल इन बैलेट्स पर दिया गया बयान गलत है। सच यह है कि मेल इन बैलेट्स बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार और झूठ फैलाएगा। ये फैक्ट चेक फेक मीडिया ग्रुप CNN और अमेजन वॉशिंगटन पोस्ट ने किया है। ट्विटर फ्री स्पीच को पूरी तरह से रोकना चाहता है। राष्ट्रपति होने के नाते मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ट्विटर ने अपने प्लेटफॉर्म पर गलत सूचनाओं को प्रसारित होने से रोकने के लिए नए फैक्ट चेकिंग सिस्टम की शुरुआत की है। IIT मुंबई के छात्र रहे भारतवंशी वैज्ञानिक को इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला। यहाँ उनके नाम 250 से ज़्यादा पेटेंट दर्ज। भारतवंशी आविष्कारक
राजीव जोशी को प्रतिष्ठित इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। उन्हें यह सम्मान इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को आगे बढ़ाने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बेहतर बनाने में योगदान देने के लिए दिया गया है। उन्होंने कई आविष्कार किए हैं। उनके नाम 250 से ज़्यादा पेटेंट दर्ज हैं। जोशी न्यूयॉर्क में IBM थॉमसन वॉटसन रिसर्च सेंटर में काम करते हैं। उन्हें इस महीने की शुरुआत में एक वर्चुअल पुरस्कार समारोह के दौरान न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसोसिएशन ने इस प्रतिष्ठित वार्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया। अमेरिका में मरने वालों का आंकड़ा 1 लाख के पार। 33 दिन में मृतक संख्या दोगुनी हुई। यहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा 17.13 लाख संक्रमित। दुनिया में अब तक 56,42,571 लोग संक्रमित हैं। 24,08,257 लोग ठीक हुए हैं। मौतों का आंकड़ा 3,39,920 हो गया है। अमेरिका में संक्रमण से मरने वालों की तादाद मंगलवार रात 1 लाख से ज़्यादा हो गई। यह दुनिया के किसी भी देश में सबसे ज़्यादा मौतें हैं। कश्मीर में आतंकी साजिश नाकाम। पुलवामा जैसे बड़े हमले की फिराक में थे आतंकी। सुरक्षा बलों ने 20 किलोमीटर एक्सप्लोसिव से भरी कार का पता लगाकर उसे उड़ा दिया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने गुरुवार को पुलवामा जैसी आतंकी हमले के साजिश को नाकाम कर दिया है। यहाँ के राजपुरा रोड पर शादीपुरा के पास एक सफ़ेद रंग की सेंट्रो कार मिली, जिसमें 20 किलो IED बरामद किया गया। कार में ड्रम से एक्सप्लोसिव रखा था। कार का पता चलने के बाद सुरक्षा बलों ने आसपास का इलाका खाली कर दिया। इसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड ने कार को उड़ा दिया। सूत्रों ने बताया कि पुलवामा पुलिस का बुधवार देर रात जानकारी मिली थी कि कुछ आतंकवादी एक विस्फोटक से लदी कार से जा रहे हैं। इसके जरिए कुछ लोकेशन पर धमाके किए जा सकते हैं। सुरक्षा बलों ने फौरन कार्रवाई कर सभी रूट्स को सील कर दिया। इसी दौरान एक संदिग्ध कार नजर आई। रोकने पर कुछ राउंड की फायरिंग हुई। इसके बाद ड्राइवर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। सुरक्षा बलों ने वाहन को कब्जे में ले लिया है। बताया जा रहा है कि इस कार को हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी चला रहा था। जंगल में आग। 2 दिन पहले तक उत्तराखंड के 71 हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में थे। पिछले साल इस वक्त तक का आंकड़ा 1,500 हेक्टेयर था। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग की कई तस्वीरें और वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इनमें से कुछ तस्वीरें तो हाल के दिनों की हैं, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे वीडियो और तस्वीरें शेयर की जा रही हैं जो ये तो पुरानी हैं या उनका उत्तराखंड से कोई संबंध नहीं है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित कई अधिकारियों ने लोगों को अफवाहों से बचने को सलाह दी है। उत्तराखंड के जंगलों में लगी की खबरें पूरी तरह झूठी भी नहीं हैं। 25 मई को राज्य के 71 हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में आ चुके थे और इसमें 2 महिलाओं की मौत भी हो चुकी है। वन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं, बीते सालों की तुलना में जंगलों में लगी आग का आंकड़ा अब तक काफ़ी कम है। पिछले साल इस वक्त तक लगभग 1,500 हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में आ चुके थे। इस साल यह आंकड़ा सिर्फ 71 हेक्टेयर है। हवाई जहाज से राज्य के 180 प्रवासी मजदूर 28 मई को मुंबई से आएंगे रांची। एयर एशिया के फ्लाइट से गुरुवार सुबह 8:15 बजे झारखंड के 180 प्रवासी मजदूर मुंबई से वापस अपने घर आ रहे हैं। इस कार्य में एलुमिनाई नेटवर्क ऑफ नेशनल लॉ स्कूल बेंगलोर द्वारा किए गए सहयोग को मुख्यमंत्री ने सराहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रवासियों को फ्लाइट से घर वापसी के लिए कई बार केंद्र सरकार से समन्वय भी स्थापित किया। उन्होंने पत्र के माध्यम से झारखंड के प्रवासी मजदूरों के हित के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया कि कई प्रवासी मजदूर जो दूर के अन्य राज्यों में फंसे हैं, जहां से उन्हें ट्रेन एवं बस के माध्यम से घर वापस लाना काफ़ी कठिन हो रहा है। फ्लाइट से मजदूरों को घर वापस लाने के लिए मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह से भी पत्र के माध्यम से आग्रह किया था। एक दिन में सबसे ज़्यादा 7,261 मरीज मिले। महाराष्ट्र में लगातार 11वें दिन 2,000 से ज़्यादा संक्रमित। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,58,073 हो गई है। बुधवार को रिकॉर्ड 7,261 मरीज मिले। यह एक दिन में संक्रमितों की सबसे बड़ी संख्या है। इससे पहले 24 मई को 7,111 कोरोना पॉजिटिव मिले थे। महाराष्ट्र संक्रमण से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य हैं। यहाँ बुधवार को 2,190 मामले सामने आए।
विवादित इलाकों में चीन के 5,000 सैनिक, सड़क बनाने के लिए भारी मशीनें लाया, भारत ने भी ताकत बढ़ाई, पुल भी बना रहा। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के पास कई सेक्टरों में चीन ने करीब 5,000 जवान तैनात कर दिए हैं। पड़ोसी के इस कदम के बाद भारतीय सेना ने भी कई इलाकों में अपने जवान बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। इसी महीने दोनों सेनाओं के बीच 3 बार अलग अलग जगहों पर टकराव हो चुका है। पिछले हफ्ते दोनों देशों की सेनाओं के कमांडर बातचीत कर मुद्दा सुलझाने की कोशिश भी कर चुके हैं। 1 मई के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से नजर आई किम जोंग उन। परमाणु क्षमता बढ़ाने को लेकर बैठक की। प्योंगयांग उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने देश के परमाणु क्षमता बढ़ाने को लेकर रविवार को बैठक की। वे 3 हफ्तों के बाद लोगों के सामने नजर आए। पिछली बार भी वे 20 दिनों तक गायब रहे थे, जिसके बाद उनके खराब स्वास्थ्य को लेकर अटकलें लगाई जाने लगी थीं। वे 15 अप्रैल को अपने दादा की याद में होने वाले कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हुए थे। ऐसा पहली बार हुआ था। किम ने रविवार को सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की बैठक का नेतृत्व किया। उनके पहुंचने के बाद मास्क पहने अधिकारी उनका स्वागत करते नजर आए। हालांकि बैठक के दौरान किम या किसी अन्य अधिकारी को मास्क पहने नहीं देखा गया। हर रोज़ सभी देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, जो आपको खबरों से डराता नहीं बल्कि सच्चाई से रूबरू करवाता है। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।